नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, एंथोनी गोंजाल्वेज की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है म्यूजिकल मौत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। संगीत किसी के लिए मनोरंजन का साधन हो सकता है, किसी के लिए व्यवसाय हो सकता है, किसी के लिए अपने गमों में डूब जाने का साधन हो सकता है। तेरी दुनिया से हो, किसी के लिए साधना, सारेगामा, तो किसी के लिए खोज का विषय। ध्वनि विज्ञान और ध्वनि तरंगों पर गहरी शोध की है मैंने और मेरे डेडली ऑर्केस्ट्रा ने, और ये नतीजा निकला है कि कुछ खास किस्म की धुनें या ध्वनि तरंगे जीवित प्राणियों पर अपना अलग अलग प्रभाव छोड़ती है। फिर चाहे वो प्राणी इंसान हो या जानवर या पक्षी या कीड़े मकोड़े, इन धुनों के प्रभाव से मवेशी ज्यादा दूध दे सकते हैं, इंसानों के काम करने की क्षमता बढ़ सकती है, किसी का गुस्सा बर्फ की तरफ पिघल सकता है, हिंसक शेर मेमना बन सकता है। और इन खूंखार शेरों के बीच जाकर आज मैं यही साबित करने जा रहा हूं। जल्दी करो, तुम्हें अंदर आते देखकर शेर दौड़कर इधर ही आएंगे। ये पागल हो गया है, ये जरूर मरेगा। भूखे शेर इसे फाड़ खाएंगे। संगीत से शेर मेमने नहीं बन सकते। उनकी हिंसकता बढ़ाने के लिए ही शेरों को आज भूखा रखा गया था। काऊ डेडली मौत का प्रदर्शन कर रहा है। किंग, तुम डर तो नहीं रहे ना? बिल्कुल नहीं मम्मी, शेर तुम्हारी तरफ आ रहा है। बाधे बजाओ। डेडली ने पाइपर पर धुन छोड़ी। ये बचेगा नहीं, शेर उत्तेजित हो रहे हैं। लेकिन अचानक जैसे पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है, ठीक वैसे ही शेरों की गुर्राहटें मध्यम पड़ते पड़ते बिल्कुल गायब हो गई और शेर तो सचमुच भीगी बिल्ली बन गए। भीगी बिल्ली नहीं, भीगे मेमने। वो शेर पर सवारी कर रहा है। वो शेरों को लेकर बाहर आ रहा है। इन्हें अंदर ही रहने दो, शेरों का क्या भरोसा। मैंने इनकी हिंसक प्रवृत्ति संगीत के माध्यम से समाप्त कर दी है। अब अगर कोई चाहे तो इन्हें घर में पालतू बनाकर भी रख सकता है, और यही मेरी सफलता है। इस दृश्य पर यकीन नहीं हो रहा। मम्मी, मैं शेर को छूकर देख सकता हूं? नहीं किंग, इसे मना मत करो। जाकर छूकर देखो बेटे, बल्कि लायन राइडिंग करो। लेकिन तुमने ये किया कैसे? बाध्य तरंगे मस्तिष्क के सभी हिस्सों को अद्भुत ढंग से सम्मोहित करती है। तुमने देखा होगा, संगीत सुनते समय श्रोता अपना सिर और पांव संगीत की लय के साथ साथ हिलाते हैं, कुछ तो नाचने लगते हैं। संगीत श्रोताओं को मदहोश कर देता है, कभी कभी तो ये दीवाना कर देता है। संगीत सुनते वक्त आदमी सब कुछ भूलकर संगीत ही सुनता है। अगर वो क्रोधित है तो संगीत उसका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करके उसको शांत कर सकता है। और मैंने ऐसी ही अलग अलग मूड के संगीत की रचना की है। नमूना आप सबके सामने है। शेरों के साथ खुली मस्ती का ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मम्मी, शेर के साथ मेरा एक फोटो लो ना प्लीज। आप मेरी संगीत कंपनी के साथ काम करेंगे, मैं आपको रुपयों से तोल दूंगा। चिड़ियाघर 5 बजे बंद हो जाता है, मगर इस प्रदर्शन के कारण 1 घंटा देरी हो चुकी है। शेरों को पिंजड़ों में वापस बंद करके चिड़ियाघर बंद करना होगा। नहीं, कुछ देर और, मैं इसे एक चॉकलेट खिला दूं और मैं बिस्कुट। लेकिन आज ये शानदार प्रदर्शन देखने के लिए मेरी बेटी श्वेता मेरे साथ यहां नहीं है। वो वहां हॉस्पिटल में कैंसर से जूझ रही है। पापा, पापा को बुलाओ। लेकिन अब मेरा प्रयोग सफल हो सकता है। संगीत कंपनियां मुझ पर पैसों की बारिश कर देगी। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे सरकारी मदद के लिए धक्के खाने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं बिन मां की उस बच्ची का इलाज अमेरिका में करवाऊंगा। सपने देखे जाते हैं पूरे करने के लिए, मगर वो टूटते भी हैं। ले बिस्कुट खा, खाना। कच। ओ नो, वो उसका हाथ चबा गया। मेरा बेटा।
वो हिंसक हो रहा है, उसे गोली से उड़ा दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। शेर दोबारा हिंसक कैसे हो गया? मगर खतरा भयानक रूप से बढ़ गया था। ये तो सभी फिर से हिंसक हो गए हैं। किंग, जंप जंप। घायल शेर ने घाट पर छलांग लगा दी। अन्य शेरों ने भी अपने जबड़े फाड़ दिए। हेल्प! किंग बीच में आ गया। किंग, हट जा! उफ! किंग के शरीर में एंथोनी का वास था और ये बात शेर को नहीं मालूम थी कि प्रिंस उसका रक्षक है। शेर के नुकीले दांत किंग के शरीर को छू भी ना पाए। एक अदृश्य शक्ति उस वक्त भी किंग को एक रक्षा कवच ओढ़ा देती थी जब एंथोनी की आत्मा उसका शरीर छोड़ देती थी। शुक्र है यह हादसा सूर्यास्त के साथ ही हुआ है। किंग! एंथोनी जानता था कि किंग सुरक्षित है। वहां भगदड़ मच चुकी थी। सोच क्या रहे हो डेडली? मूर्ख, ये सब तुम्हारी बेवकूफी से हुआ है। दोबारा इन्हें शांत करो और पिंजरे में डालो। भागो! घुर्र! उफ! डेडली को अपनी उस असफलता में अपनी बेटी की मौत दिखाई दे रही थी। हाँ हाँ हाँ, इन्हें रुकना होगा। मेरा प्रयोग असफल नहीं हो सकता। इधर एंथोनी की आत्मा अपनी कब्र में समाई। वरुण, मुझे वापस पहुंचने में जितनी देर लगेगी उतना ही नुकसान होगा। इसी के साथ कब्र फट गई। इस बार डेडली का वो प्रयास असफल था। मैं संगीतों के सुरों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा। क्योंकि ध्यान बेटी पर केंद्रित था। प्रिंस कर्कशाया और इसी के साथ ठंडी आग शेर पर झपटी। तुम्हारी धमा चौकड़ी को अंकुश लगाएगी ठंडी आग। वो मेरा देवता किंग, उसकी मां और मेरी बेटी मारिया है। उस पर मत घुर्राओ जंगल के राजा। उग्र हो चुके शेरों को बांधने का काम ठंडी आग से करना होगा प्रिंस। काऊ! ये क्षेत्र नो पार्किंग क्षेत्र है, वाहनों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मेरे ख्याल में अगर तुम वैन के ड्राइवर होगे तो तुम्हारी वैन पर कोई भी नहीं चढ़ेगा। ठंडी आग से ठंडे पड़ चुके शेरों को जल्द ही काबू में करके वापस उनके स्थान पर पहुंचा दिया गया। तौबा, तुमने अद्भुत तरीके से शेरों को कब्जे में किया। कौन हो तुम? पापा, मैं एंथोनी गोंजाल्वेज। तुम्हें संगीत पर खोज करने का शौक है तो जरूर करो, लेकिन इस प्रकार उसके प्रदर्शन को मौत का प्रदर्शन मत बनाओ। मैं इसके कारण मेरा बेटा अपाहिज हो गया। इसे सजा हम देंगे। मारो 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 इसे। ताड़! आई! ठहरो, रुक जाओ। कानून हाथ में मत लो। इसे हमारे लिए छोड़ दो। इतिहास, यहां जो हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार यही है। कानून को अपना काम करना होगा। आंखों में डबडबाते आंसुओं के साथ बहुत हौले से बड़बड़ाई थी मारिया। पापा, जिनके ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं वो माया रोती नहीं। बहुत जल्द ही किंग को होश आएगा। एक अनोखा रिश्ता था मारिया का किंग से। मम्मी, किंग मारिया का ऐसा बेटा था जिसमें उसके पिता की आत्मा बसती थी। इसे भी ले चलो। डेडली की आवाज डूब रही थी। वो बेहोश हो गया। मुझे एक बार हॉस्पिटल ले चलो। वहां मेरी बेटी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। 3 दिन पश्चात। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उफ! मैंने कहा था कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। मेरी बेटी कहाँ है? वो मुझे उसके पास ले चलो इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। आई एम सॉरी, इस दुनिया में अब उसका अस्तित्व नहीं बचा है। तुम्हें जिस दिन बेहोशी की अवस्था में यहाँ लाया गया था उसी दिन तुम्हारी बेटी की मौत हो गई थी। अगले दिन ही उसका अंतिम संस्कार पुलिस की देखरेख में कर दिया गया था।
क्योंकि सिर की गहरी चोट के कारण तुम्हारे जल्दी ही होश में आने के कोई आसार नहीं थे और अब यहां से तुम्हें जेल जाना है। जेल, जहां इंसान शरीर के साथ साथ मानसिक यंत्रणा की भुगता जहां इंसान शरीर के साथ साथ मानसिक यंत्रणा भी भुगतता है। मैंने संगीत के हर मोड की संरचना की खोज में अपनी सारी जिंदगी लगा दी। मैं असफल भी नहीं हुआ। मैंने शेरों को मेमनों की तरह साध लिया था। शायद मुझे कुछ देर तक और संगीत बजाना चाहिए था, लेकिन ये मेरी असफलता नहीं थी जिसे असफलता मानकर लोगों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। मेरी बेटी के हत्यारे यही लोग हैं। मेरी श्वेता, मेरी मासूम श्वेता, जो तड़प तड़प कर मर गई। डेडली ऑर्केस्ट्रा चुप नहीं रहेगा। जिस संगीत की ताकत को इन लोगों ने नकार दिया है, मैं उसकी ताकत उन्हें दिखाऊंगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।